दोस्तों, मैं आरिफ खान क्राइम एक्सपोजर न्यूज रूम से। जौहर यूनिवर्सिटी को चंदा देने वाले करोड़पतियों पर क्या लटक रही है योगी सरकार की तलवार। दोस्तों, रामपुर की सरजमीन पर आजम खां एक ऐसा सियासी नाम था जिसने अगले पिछले तमाम सियासी नेताओं की छुट्टी कर दी थी। चारों तरफ आजम खां का ही नाम था। पूरे ज़िले में उनके ही बोलबाला था। भले ही उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन पहली बार लड़ा यहाँ से, लेकिन बहुत वोटों से कामयाब हुए, सबने देखा। उससे पहले हमेशा विधानसभा ही लड़ते थे, लेकिन पूरे ज़िले पर उनकी कमांड थी। जहाँ से वो चाहते थे एमएलए बनता था, जहाँ से वो चाहते थे कैंडिडेट जीतता था, जहाँ से वो चाहते थे वो होता था। लेकिन 2017 सत्ता पलटने के बाद जब योगी सरकार सत्ता में आई तो उसके एक साल बाद आजम खां का डाउनफॉल शुरू हुआ और देखते ही देखते उन पर 100 मुकदमे दर्ज कर लिए गए। दोस्तों, 100 मुकदमे दर्ज होना एक अलग बात है, लेकिन 100 मुकदमे दर्ज होने के बाद में उनको जिस तरह से प्रेजेंट किया गया वो एक दूसरी बात होती है। आजम खां को भगोड़ा घोषित किया। उनकी बीवी जो रामपुर की विधायक थी तंजीम फातिमा, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम जो स्वार से विधायक थे, तो इन तीनों को भगोड़ा घोषित किया गया। सड़कों पर मनादी पिटवाई गई, बैंड बाजे के साथ मनादी पिटवाई गई और नोटिस तक चिपकाए गए। उसके बाद में 20 फरवरी 2020 को आजम खां ने खुद को अपनी बीवी और बेटे के साथ सरेंडर कर दिया था। आजम खां ने अपनी फैमिली के साथ 2020 में खुद को सरेंडर किया था। वो तब से लेकर अभी तक सीतापुर जेल में हैं। उनकी बीवी की जमानत हो गई है, वो तो घर पर हैं, लेकिन आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम वो दोनों जेल में ही हैं। दोस्तों, आजम खां की मुश्किलें इन दोनों भी ठीक कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजम खां जेल में बीमार हो गए थे, उनको कोरोना हुआ था, अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन अच्छा इलाज मिलने के बाद में और उनके क़ुव्वत इरादी को इसको मजबूत कह सकते हैं, जो उनकी विल पावर है वो मजबूत है कि उन्होंने कोरोना से जंग जीती और वो ठीक हो गए, जिस वापस उनको फिर सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन उनकी मुसीबतें यहीं पर ही कम नहीं हुई। आपको यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि सितंबर माह की लगभग 10 सितंबर के आसपास रामपुर ज़िला प्रशासन ने अदालत के आदेश अनुसार जौहर यूनिवर्सिटी की 70 हेक्टेयर ज़मीन पर कब्जा कर लिया था। इस ऑपरेशन को जो अंजाम दे रहे थे तहसील सदर, उनसे जब मीडिया ने पूछा था कि ये सब क्या मामला है, तो उन्होंने कहा था कि इसके लिए आजम खां की तरफ से रिट इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वो रिट खारिज कर दी है। इसलिए ज़िला प्रशासन फिर अपनी उसी मजबूत स्थिति में आ गया है जिस पर वो पहले था और हम लोग उसका कब्जा लेने के लिए आए हैं। इसी को लेकर के उन्होंने वहाँ पे 2 गवाहों की मौजूदगी में उस पर कब्जा कर लिया था। 70 हेक्टेयर ज़मीन पर यानी कब्जा कर लिया। 70 हेक्टेयर ज़मीन उत्तर प्रदेश सरकार के कब्जे में आ चुकी है। बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। आजम खां जब से अस्पताल से जेल में आए हैं उसके बाद से ही उनके पर परेशानियों का दौर बराबर जारी है। अभी भी जिस तरह से मीडिया में खबरें आ रही हैं कि ईडी उनसे लगातार पूछताछ कर रही है, और ईडी न केवल ये पूछताछ कर रही है कि आपके पास पैसा कहाँ से आया, बल्कि वो उन लोगों की लिस्ट भी तलब कर रही है जिन्होंने चंदा दिया। यानी उन लोगों के ऊपर भी योगी सरकार का शिकंजा कसने का पूरा प्रोग्राम बन चुका है, जिन्होंने आजम खां की यूनिवर्सिटी को उनके सरकार के टाइम में या उनके उस टाइम में जिस हिसाब से भी चंदा दिया था कि उनके ऊपर पूरा शिकंजा कसा जाए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 बिल्कुल नज़दीक है, सामने है। इस तरह से जो ये योगी सरकार का शिकंजा उन लोगों पर जो कसा जा रहा है, ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं चुनाव में भाजपा को फ़ायदा पहुंचाए। ये अलग बात है कि आगे क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल ऐसा लगता है कि आजम खां का ड्रीम प्रोजेक्ट जो पंख लगाकर उड़ने की तैयारी कर रहा था, उससे पहले ही पंख कतर दिए गए हैं। दोस्तों, मैं इसी प्रकार की खबरें आपके लिए लेकर आता हूँ।
उम्मीद है आपको पसंद आती होंगी। ये खबर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आपके पास में सीधे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।